हेलो स्टूडेंट, आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है लीनियर इक्वेशन के साथ जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन होती है उनके बारे में। वर्ड प्रॉब्लम्स में और पिछले वाली क्लासेस में जो हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, क्या डिफरेंस है। अभी तक हमारे पास हर बार लीनियर इक्वेशन में टू गिवन इक्वेशन होती थी और हमें वो सॉल्व करना पड़ता था, चाहे फिर वो सब्स्टिट्यूट मेथड से करें, एलिमिनेशन से करें या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करें। आज जो हम कहेंगे या आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन नहीं होगी, हमें वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी। उन वर्ड प्रॉब्लम से हमें इक्वेशन जनरेट करनी पड़ेगी एंड आफ्टर जनरेटिंग द इक्वेशन यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई और वॉट एवर वेरिएबल यू आर कंसिडरिंग। दैट मीन्स अब की बार हमें इक्वेशन सेल्फ जनरेट करनी होगी एज पर द गिवन प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को इक्वेशन जनरेट करने के बाद हम किसी भी मेथड का यूज करके उस x और y की वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम्स को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आर्टिकल एंड इट्स कॉस्ट फर्स्ट पार्ट है। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, ओके। थर्ड वन इज वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स एंड इट्स वैल्यू। फोर्थ one is word problem based on fraction, and the last category of this word problem based on speed and distance। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट पार्ट के बारे में, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आर्टिकल एंड इट्स कॉस्ट। नाउ केस फर्स्ट में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसके बेसिस एग्जांपल है 4 tables and 3 chairs together cost rupees 2250 and 3 tables and 4 chair cost rupees 1950. We have to find the cost of 2 chair and 1 table। जैसा मैंने आपको कहा, यहाँ हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो वर्ड फॉर्म में है, हमें उससे इक्वेशन जनरेट करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले ये कंसीडर करेंगे कि कॉस्ट वन टेबल जो है, cost of one table that will be rupees x and the cost of one chair that will be rupees y। अब देखिए, जैसे हमने x और y जो अननोन वेरिएबल हैं उन्हें कंसीडर किया, वन टेबल एंड वन चेयर की कॉस्ट कंसीडर किया। लेट कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज रुपीज x and cost of one chair is rupees y। अब हमें x और y कंसीडर करने के बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करना है। ये क्लियरली मेंशन है कि 4 टेबल, दैट मीन्स 4 टेबल की कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है। हमने 1 टेबल की कॉस्ट को रुपीज x कंसीडर किया है। इसका सिंपली मीन है कि कॉस्ट ऑफ 4 टेबल्स विल बी, नाउ कॉस्ट ऑफ 4 टेबल्स विल बी 4x, बिकॉज जब 1 टेबल की कॉस्ट x है तो डेफिनेटली 4 टेबल की कॉस्ट 4x होगी एंड कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स इज रुपीज 3y। जब आपके पास कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 1 चेयर हमने कंसीडर किया और उसके बाद हमारे पास 4 टेबल्स और 3 चेयर्स की कॉस्ट हमने कंसीडर कर ली 4x एंड 3y रिस्पेक्टिवली। नाउ ATP, व्हाट्स द मीन ऑफ ATP? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो हमारे पास है कॉस्ट ऑफ 4 टेबल एंड 3 चेयर्स टुगेदर, दैट मीन्स इन दोनों का टोटल करना है। तो 4x प्लस 3y विल बी इक्वल टू 2250, ओके। एंड सिमिलरली तो जो सेकंड पार्ट हमारा है उसमें आपके पास 3 टेबल्स एंड 4 चेयर की कॉस्ट है, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1 एंड द टेबल, अब 3 टेबल्स हैं जबकि हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज रुपीज x है, तो कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स विल बी 3x प्लस एंड 4 चेयर्स विल बी 4y, बिकॉज
cost of 1 chair is rupees y, then cost of 4 chairs will be 4y, and the cost of both will be 1950. So that will be equal to 1950. It will be equation number second. So this नाउ सो इन दिस सिचुएशन हमें कंसीडर करना है वेरिएबल x और वेरिएबल y को, और उसके बिहाफ पर हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करते हुए इक्वेशन जनरेट करनी है, उसे फर्स्ट और सेकंड देना है। अब इसके बाद इन क्वेश्चंस को आप सब्स्टिट्यूट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम अगर फर्दर सॉल्व करना चाहें, देन हाउ कैन वी सॉल्व? फर्स्ट इक्वेशन विल बी 4x प्लस 3y माइनस 2250 विल बी 0, एंड 3x प्लस 4y minus 1950 will be 0. Now if you want to calculate using cross multiply method, so how can we solve? X equals to cross multiply में हमें पता है हम y के कोफिशिएंट लिखेंगे, that will be 3 4 minus 2250 minus 1950, then equal to y again y minus 2250 minus 1950 and 4 3 1 equal to 4 3 3 एंड 4। और अब इसके बाद हमें इक्वेशन सॉल्व करना है और हमें x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की और y की वैल्यू आएगी। ये x की वैल्यू डिनोट करेगी कॉस्ट ऑफ 1 टेबल और कॉस्ट ऑफ 1 चेयर को लेके। तो जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड कॉस्ट ऑफ 1 चेयर फाइंड आउट हो गया, बट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ 2 चेयर। दैट मीन्स अगर हमारे पास जो भी कॉस्ट ऑफ 1 चेयर होगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस्ट ऑफ टेबल जो होगा वो एज इट इज रहेगा। इन दोनों का सम जो होगा दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर, जो हम पहले करते आ रहे हैं। बट द थिंग इज दैट इन दिस way we can generate the given equation, and after generating these equation we can use any method, and after getting the value of x and y we just put it and get the desired output. Now अब हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के एक और एग्जांपल्स की। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑल्सो। इस क्वेश्चन में आपके पास मेंशन है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। दैट मीन्स एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जहां से आप बुक बोरो कर सकते हो फॉर रीडिंग पर्पस। वहां पर आपके फर्स्ट 3 days तक, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फर्स्ट 3 days तक आपका एक फिक्स्ड चार्ज लगता है, एंड देन एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और उसके बाद हर डे पर एक्स्ट्रा डे पे एक एडिशनल चार्ज लगता है। नाउ ये कंडीशन क्लियर है। नाउ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि सरिता ने 27 days पे करे इफ शी केप्ट द बुक फॉर 7 days, यानी उसने 7 days तक बुक रखी। अब इस 7 days में उसके 3 days तक तो फिक्स्ड चार्ज लगे जो कि रुपीज, अगर हम एक्स कंसीडर करते हैं रहेंगे एक्स, बट 4 days तक उसके एडिशनल चार्ज लगे जो कि हर डे के सेम थे। दैट मीन्स अगर हर डे का एडिशनल चार्ज रुपीज वाई है, देन वाई फर्स्ट डे का भी लगा, सेकंड का, थर्ड का एंड फोर्थ का। दैट मीन्स रिमेनिंग 4 days तक उसको 4y पे करने पड़े। सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से दैट इस पार्ट में कि हम लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days is rupees x, variable charges for each day is rupees y. Now ATP, that means according to problem in case first it is given that 7 days, number of days that will be 7 means 3 days for fixed and 4 days for variable। ये यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सो
दैट मीन्स 3 days फॉर फिक्स्ड चार्ज, दैट मीन्स 3 days का फिक्स्ड चार्ज हमारा x है, और रिमेनिंग ईच डे का वेरिएबल चार्ज अगर y है और 4 days का होगा 4y, देन x प्लस 4y विल बी ₹27. दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1. इज दैट क्लियर? नाउ अगर हम बात करें सरिता के बाद सेकंड पर्सन रोहन की, उसने बुक रखी 5 days के लिए, तो इस 5 days को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days के लिए जो x ही रहेगा विदाउट मेकिंग एनी चेंज, और इस 5 में से 3 days लेस करने के बाद नाउ देयर विल बी 2 days फॉर एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे विल बी ₹y, देन 2 days के लिए होगा 2y. सो फॉर रोहन that will be x plus 2y will be 21. It will be equation number 2. Now if you have equation 1 and equation 2, you have a option, you can solve using any method. X plus 4y that will be 27, x plus 2y that will be 21. Now using elimination method, because these are already equal coefficient of x, we just subtract that one. So using it will be subtract, it will be 2y equals to 6, then y equals to 6 upon 2, that will be 3. And for equation first, from equation first, okay, from first x plus 4 y की जगह 3 प्लस किया, 3 पुट किया, दैट विल बी इक्वल्स टू 27 माइनस 12, दैट विल बी 15. सो व्हाट्स द मीन ऑफ दैट? दैट मीन्स ₹15 दैट विल बी ए फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days and ₹3 for that is the additional charge for each and every day. Is that clear? अब हम बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम के केस सेकंड के बारे में, जो प्रॉब्लम्स बेस्ड है नंबर्स पर. अब इन क्वेश्चंस को देखने के लिए हम फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं. इस एग्जांपल में मेंशन है इन ए 2 digit नंबर, आपके पास 2 digit नंबर है, और ये आपको ध्यान रखना है बेटा कि 2 digit में आपके पास 2 digit हैं, इसमें से सिंगल जो लास्ट डिजिट होगा जिसे हम यूनिट डिजिट कहते हैं उसे हम x कंसीडर करेंगे, और दूसरे डिजिट को हम y कंसीडर करेंगे. हम टेक रिवर्स भी कर सकते हैं, दैट योर चॉइस कि आप यूनिट को x कंसीडर करते हैं या टेंस को x कंसीडर करते हैं. बट उससे पहले भी हमें एक चीज जो डिस्कस करनी है सबसे इंपॉर्टेंट, मान लीजिए आपके पास कोई 2 digit नंबर 45 है. इस 45 में इट इज अ यूनिट डिजिट और दैट इज अ टेंस डिजिट. ओके, नाउ डोंट यू थिंक कि ये जो 45 है, इस 45 को वी कैन राइट 4 into 10 plus 5. 4 into 10 plus 5, that means 4 into 10 40, 40 plus 5 45. So this 45 we can represent as 4 into 10 plus 5. ऐसे आप और कोई भी एग्जाम्पल कंसीडर करें, जैसे 92 है, इसमें 92 में 9 into 10 प्लस 2 करेंगे तो भी हम 92 रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपके पास 2 digit नंबर है, उसके टेंस डिजिट को, दैट मीन्स ये यूनिट डिजिट है, दिस वन इज अ यूनिट डिजिट एंड दैट वन टेंस डिजिट. तो टेंस डिजिट को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें यूनिट डिजिट ऐड कर दूं तो ये मेरे पास 2 digit नंबर होगा, 2 digit नंबर. नाउ अब हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन में हमने आपको पहले भी कहा था कि हमें सबसे पहले यूनिट डिजिट को कंसीडर करना है, टेंस डिजिट को कंसीडर करना है. तो हमने कंसीडर किया लेट यूनिट्स डिजिट इज x और टेंस डिजिट इज y. नाउ जब आपने यूनिट डिजिट को x और टेंस डिजिट को y कंसीडर किया, देन ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अब क्या कहता है, इन ए 2 digit नंबर टेंस डिजिट इज 3 times द यूनिट डिजिट. टेंस डिजिट आपका यूनिट डिजिट का 3 times है, सो टेंस डिजिट दैट इज इक्वल टू 3 times ऑफ यूनिट डिजिट, 3 times ऑफ
यूनिट डिजिट, इसका मतलब है टेंस डिजिट आपके पास क्या है y, ये जो y है ये 3 टाइम्स है यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट x है, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 3x, यू कैन से y minus 3x equals to 0, it will be equation number 1. Is that clear? Now when the number is reversed by 54, अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है when the number is reversed. यहां तक तो अभी तक हमने जो पहला पार्ट पढ़ा वहां डिजिट के बीच में रिलेशन था, यहां डिजिट के बारे में बात नहीं करके इसने कहा when the number, तो सबसे पहले now 2 डिजिट नंबर, मैंने अभी आपको बताया था कोई भी 2 डिजिट का नंबर है हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू टेंस डिजिट एंड प्लस यूनिट्स डिजिट. सो 2 डिजिट नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10, टेंस डिजिट आपने कंसीडर किया y, तो 10y plus x, that will be a 2 digit number, because whenever we are going to discuss about 2 digit number, तो उस 2 digit number में जो टेंस डिजिट है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा और उसमें यूनिट डिजिट ऐड होगा. इन दैट सिचुएशन वी कैन ऑब्टेन द 2 digit number. नाउ व्हेन द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 54, नाउ नंबर, ओके, यू कैन से नंबर, ओरिजिनल नंबर डिक्रीज्ड बाय 54, दैट मीन्स ओरिजिनल नंबर में से आपने 54 सब्ट्रैक्ट किया. द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, द डिजिट्स आर रिवर्स का मतलब है जैसे 54 अगर डिजिट में कंसीडर करता हूं तो उसका 54 से वो 45 हो जाएगा, 92 का रिवर्स 29 हो जाएगा, यानी वो जो टेंस डिजिट है वो अपनी पोजीशन चेंज करके यूनिट डिजिट पे आ जाएगी और यूनिट डिजिट टेंस डिजिट पे आ जाएगा. तो अगर मैंने उस ओरिजिनल नंबर में से 54 लेस किया एज पर द क्वेश्चन गिवन, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड नंबर. सो वॉट वी डू, ओरिजिनल नंबर मेरे पास है 10y प्लस एक्स, इसमें से मैंने 54 सब्ट्रैक्ट किया, ये रिजल्ट जो नंबर है रिवर्स्ड होगा. रिवर्स का मतलब है 10 इंटू यूनिट डिजिट, दैट मीन्स x अपने साथ y के साथ इंटरचेंज होगा, x y की जगह पे आ जाएगा और y x की जगह पे आ जाएगा. ये सबसे क्रूशियल पार्ट है. अब जब आपने ये राइट कर दिया देन व्हाट यू डू, अब हमें क्या करना है, ये जो प्लस का y है ये वहां चेंज होगा. नाउ 10y माइनस y प्लस x माइनस 10x इक्वल्स टू 54. सो हमारे पास होगा 9y minus 9x equals to 54, that will be equation number, or you can say that will be 9 if I will take as a common, y minus x equals to 54, so y minus x 54 upon 9, that will be 6, it will be equation number 2, y minus x equals to 6. Now from 1 and 2, y minus 3x equals to 0 and y minus x equals to 6. नाउ ये माइनस कैंसिल होगा, ये माइनस की जगह प्लस आएगा बेटा, माइनस 3x में से प्लस का x माइनस का 2x इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, दैट विल बी 3. सो नाउ x 3 आ गया. फ्रॉम इक्वेशन 1 y माइनस 3x, x की जगह 3 पुट करेंगे इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 9. नाउ x की वैल्यू आपके पास 3 है, y की वैल्यू आपके पास 9 है. आपको फाइंड आउट करना है 2 डिजिट नंबर. सो नाउ 2 डिजिट नंबर हमने अभी डिस्कस किया था कि 2 डिजिट नंबर हमारे पास था 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, 10y की जगह 9 प्लस x आपके पास 3 आया, दैट मीन्स 90.
3। अब अगर हम इसे चेक करना चाहें तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 2 डिजिट नंबर 93 है, इसमें से आप 54 सब्ट्रैक्ट करें, तो 93 में से अगर हम 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 94 माइनस 53, सो 1 एंड दैट विल बी 4। तो ये आपके पास 54 आपके पास सब्ट्रैक्ट करना है, 93 माइनस 54, दैट विल बी 13 माइनस 9, 8 माइनस 39 आपके पास आएगा। 39 इज जस्ट द रिवर्स ऑफ 93। तो इन दैट सिचुएशन हम आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं कि 93 में से 54 लेस करने पर इस 93 का रिवर्स नंबर होगा, दैट मीन्स 39 हमारे पास आ रहा है। तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि हमारे पास जो डिजायर एक्स और वाई की वैल्यू है दैट इज करेक्ट। Now one more example based on NCERT। ये कहता है the sum of digit of 2 digit number। अब आपके पास 2 डिजिट के जो डिजिट होते हैं उनका 2 डिजिट नंबर जो होते हैं, एक्चुअली 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट का सम 9 है, उसके डिजिट का सम 9 है। तो अगेन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, लेट द यूनिट डिजिट इज x and tens digit is y according to problem ATP। अगर हम फर्स्ट करें, sum of digits equals to 9, so x plus y will be 9, it will be the first equation, okay, that will be equation number first। Now द क्वेश्चन आगे कह रहा है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। अब वो 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, पहले वो 2 डिजिट तक की बात कर रहा था, अब वो नंबर की बात कर रहा है। तो सबसे पहले 2 डिजिट्स नंबर हमें पता है कैसे लिखते हैं, 10 इंटू 10th डिजिट एंड प्लस यूनिट्स डिजिट। दैट मीन्स अगर हम 2 डिजिट की बात करें, 2 डिजिट नंबर की बात करें, इट विल बी 10y प्लस x। तो यहां से जब वो नंबर की बात कर रहा है तो हम कंसीडर करेंगे 10y प्लस x। अब वो ये कह रहा है कि दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर ये है, इसका रिवर्सिंग नंबर होगा 10x प्लस y। जैसा कि हमें पता है रिवर्स का मतलब यूनिट की जगह 10 प्लस आ जाए, 10 डिजिट आ जाएगा, 10 डिजिट की जगह यूनिट डिजिट आ जाएगा। दैट मीन्स x y को रिप्लेस कर देगा, y x के साथ आ जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर, दिस नंबर मीन्स ओरिजिनल नंबर, ओके, दिस 9 इंटू ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस 2 इंटू रिवर्स्ड नंबर। सो 9 इंटू ओरिजिनल नंबर हमारे पास था 10y प्लस x, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10x प्लस y। अब हमें पता है दैट विल बी 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। नाउ x और y वहां ट्रांसफर होंगे, so that will be 90y minus 2y plus 9x minus 20x will be 0, and after that it will be 88y minus 11x will be 0. If I will take 11 as a common, 8y minus x equals to 0। ये 11 इस 0 के अपॉन में आ जाएगा, तो 0 होगा, 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, सो 8y इक्वल्स टू x। नाउ यूजिंग सब्स्टिट्यूट मेथड, यहाँ पे हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, बट द थिंग इज दैट x की वैल्यू सीधा ही 8y के इक्वल आ रही है, सो वी जस्ट यूजिंग द सब्स्टिट्यूट मेथड फ्रॉम 1, ओके, पुट वैल्यू ऑफ x। अब आपके पास है x प्लस y 9, सो x की जगह हमने 8y पुट किया प्लस y इक्वल्स टू 9, 9y इक्वल्स टू 9, सो y इक्वल्स टू 1 एंड फ्रॉम अगेन 1 x प्लस y आपके पास 9 है,
y की जगह 1 आया, सो x विल बी 9 माइनस 1 विल बी 8। ये आपके पास x और y की वैल्यू आ गई। नाउ 2 डिजिट नंबर दैट विल बी 10y प्लस x, और 10y आपने कैलकुलेट किया 1 और x आपने कैलकुलेट किया 8, तो 10 इंटू 1 10, 10 प्लस 8 दैट विल बी 18। सो 2 डिजिट नंबर विल बी 18। अब अगर हम इसे चेंज करें, 18 को हम 9 से मल्टीप्लाई करें, सो दैट विल बी 162। अगर हम 18 इंटू 9 करते हैं दैट विल बी 162। ये जो 162 है ये 18 का जो रिवर्स है वो उसका ट्वाइस होगा, तो 18 का रिवर्स होगा 81 और इसका ट्वाइस दैट मीन्स 162 होगा। सो वी कैन चेक द आंसर ऑल्सो कि हमने जो x और y की वैल्यू कैलकुलेट की है या 2 डिजिट नंबर कैलकुलेट किया है दैट इज ऑल्सो करेक्ट।